साल के अंदर ये जो थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है उसके अंदर 10 से 15 मीटिंग्स हम कर चुके हैं। वो दबाव बनाने के लिए आते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया। अभी मतलब पिछले 1.25 महीने से उन्हीं के पास ही है। 2-4 दिन थी, 2-4 दिन के बाद मतलब कुछ कई बार बंद हुई है तो कई बार इनके पास भी रही, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं, ताकि देखने वालों को ये लगे कि इनके पोर्शन के साथ है। जब मेरे हस्बैंड ने जाके उसके साथ तोड़ा फोड़ी की, उसके बदले में उन्होंने मेरे घर के अंदर जाके, मेरा थोड़ा सा सामान मेरे घर के अंदर है, वहाँ जाकर मेरी पेटी का ताला करवाना गलत है। और मेरा 6 साल का हिसाब किताब है जिसके ऊपर वो नाजायज़ कब्जा कर रखा है और मेरा हिसाब किताब। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सारे भाई राम, फिलहाल आप पे खड़े हैं बरवाड़ा की मैन मार्केट में। आपने देखा पिछले 2 या 3 दिन से एक महिला परेशान हो रही है अपने हक की मांग के लिए। उनका हस्बैंड और वो महिला धरने में बैठे कि क्या मुद्दा क्या है, बात करते हैं महिला से कि किस कारण से उनको धरना देने की जरूरत पड़ गई है। अपने पारिवारिक मामला कुछ बताया गया तो महिला खड़ी, उनसे बात कर लेते। उन्होंने पहले एक बार मैं धरना स्थल पर क्या बातें लिख रखी है। इन्होंने ज़बरदस्ती दुकान बंद करवाना, 6 साल से बचत का कब्जा करना, कोई हिसाब मतलब जो पारिवारिक मकान वगैरह दुकान वगैरह उनकी बातें रखी गई है। इनका हक है वो छीना गया, इनका हक नहीं दिया जा रहा। तो महिला से बात करते हैं कि इनकी समस्या क्या है। महिला के हस्बैंड भी यहाँ पे खड़े। तो नमस्कार मैम। नमस्कार। अच्छा, ये धरना देने की जरूरत आपको क्यों पड़ी और मामला क्या है, किस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं? आप पिछले 3 दिन से बैठे हुए हो। हाँ जी सर, ये दुकानें हमारी 1.5 महीने से लगभग बंद पड़ी हैं। अच्छा। हमारी इनकम का सोर्स यही है। अच्छा। इसको ताला लगवाकर मेरे जेठ ने चाबी अपने पास रखी हुई है। अच्छा। और ना तो खुद खोल रहे हैं, ना ही इसका बंटवारा करने के लिए तैयार हैं। जब बंटवारा करने के लिए हम पारिवारिक जो पंचायत बुला रहे हैं, पारिवारिक लोगों को बुला रहे हैं, उनकी भी बात मानने से बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं। इसके पीछे मतलब ये दुकानें हैं, किस चीज़ की दुकानें आपने कर रखी थी पहले, किस चीज़ की दुकानें? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है। अच्छा। पापा के टाइम से है। पापा के जाने के बाद दोनों भाई इस शॉप को संभाल रहे थे। अच्छा, कितनी दुकानें हैं टोटल यहाँ पे? हाँ जी, ये हमारी 4 दुकानें आती हैं। ये 3 कंटिन्यूस, तीनों लगातार हैं, एक बिल्कुल सामने आ जाती है। अच्छा। चौथी दुकान। ये 4 दुकानें क्या कागजों में जो उनके नाम बोलते, जो आपके जेठ जी है, जो अभी खोलने नहीं दे रहे हैं, तो इसके पीछे का क्यों नहीं खोलने दे रहे? क्या आपका हक भी है उन पे या आपके जेठ? हाँ जी सर, 6 साल का कैश उनके पास था। जब हमने लास्ट ईयर से 2022 से जब हमने हिसाब मांग के इनके ऊपर दबाव बनाया कि जो कैश बचत इनके पास है, हमारा मंथली खर्चा निकल रहा था, बाकी बचत वही रख रहे थे, क्योंकि भाइयों का विश्वास होता है, काम इकट्ठा चल रहा था तो पैसा उन्हीं के पास बचत का था। पिछले साल जब हम लोगों ने बचत के लिए आवाज़ उठाई और पारिवारिक पंचायत भी बुलाई कि बचत के पैसे को डिवाइड कर दिया जाए, तब से पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। मतलब कुछ दिन दुकान खुलती है, कुछ दिन के बाद फिर वो बंद करवा के अपना बैठ जाते हैं। और मतलब वो उनको ये पता है कि हमारा इनकम का सोर्स सिर्फ यही है, तो हम पर वो इमोशनली टॉर्चर करना कह सकते हो या दबाव बनाना कि हम उनसे हिसाब मांगना भी छोड़ दें, वो पैसे मांगना भी छोड़ दें। और इसी चक्कर में इन लोगों ने ये किया हुआ। ये जो 4 दुकान थी, जिस टाइम पे दुकानें चल रही थी उस टाइम पे आपके हस्बैंड और आपके जेठ हाँ जी इकट्ठा साथ में बिजनेस? हाँ जी दोनों साथ कर। तो जो बचत थी या जो पैसे प्रॉफिट था वो भी उन्हीं के पास था? हाँ जी, वो उन्हीं के पिछले 6 साल से 2015 तक का हिसाब हमारा जो भी था कैश का, वो हमारी एक पारिवारिक मीटिंग में डिवाइड हो गया था। 2016 से लेके 21 तक का जो हिसाब था वो कैश उनके पास था और वो जमा हो रहा था। अच्छा, जो पारिवारिक में बैठ के जो हिसाब हुआ था, क्या आपको वो प्रॉफिट दिया गया था उस टाइम? हाँ जी, उस टाइम बंटवारा हो गया। अच्छा, उसके बाद से पिछले 6 साल से हाँ जी, और जब भी हम मांगने की कोशिश करते हैं तो मारपीट पे उतर आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इवन पुलिस या उनकी वाइफ भी सामने आकर कई बार छेड़खानी का आरोप तक लगाने की धमकी देती है। वो पूरी मार्केट को पता है, मार्केट के अंदर आकर भी वो कई बार ऐसी हरकतें कर चुकी है। अच्छा, अभी क्या उनसे बात हुई जिस दिन आप पिछले 3 दिन से धरने में बैठे हो, अभी आप मीडिया के सामने भी आ रहे हो, तो इससे बातचीत उनसे की नहीं? आप वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनको पता है कि हम 3 दिन से यहाँ हैं। उन तक मैसेज भी पहुँच रहे हैं, हमारे आस पड़ोस वाले भी उनको फ़ोन करके बता रहे हैं, इवन परिवार भी उनको बता रहा है। वो सामने आना ही नहीं चाहते। मतलब जब भी कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल छिपने की कोशिश कर रहे हैं या भाग रहे हैं। मतलब वो सामने आकर बात नहीं करना। हाँ जी, बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। इन दुकानों को, ये बंद दुकानें पड़ी तो आपने ये नहीं बोला कि आप खोलो या हम साथ में खोलते हैं, तो उसमें क्या विचार करना चाह रही है? नहीं, वो मतलब हमें नहीं समझ आया कि वो बंटवारा करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। बस सिर्फ इतना है कि ताले लगा दिए जी, मैं दुकानें नहीं खोल रहा। उसके पीछे एक समस्या हमारे घर की भी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी भी है। अच्छा। घर का जो बंटवारा हुआ, हमारी 340 गज जगह थी, उसमें हाफ डिवाइड कर दिया गया।
लेकिन बाद में जैसे ही घर के घरेलू झगड़ों को चलते हुए मैंने सिर्फ एक मांग की थी कि मुझे गेट जो है वो आधा आधा करके दोनों हिस्से अलग कर दिए जाएं, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। और इसीलिए हमने गेट का काम कुछ टाइम से रुकवाया हुआ था। हम गेट नहीं बनवाने देना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि पंचायतों में या किसी भी तरीके से गेट को डिवाइड कर दिया जाए। उसके लिए भी हमने कई ऑप्शन दिए थे उन लोगों को, भाई गेट को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से, लेकिन उन लोगों ने यही किया कि जब तक तुम गेट के पैसे नहीं देते या गेट नहीं बनवाते तब तक हम दुकानें किसी भी हालात में नहीं खोलेंगे। अच्छा, जो मतलब आपका जो आपके हक का जो घर है उस पे भी हक जमाने की बात हो रही है? हाँ जी, बस वही। अच्छा, मतलब उस पे भी अब एक ऑप्शन हमारे सामने वो रखा गया जब हमने कहा कि हम एक गेट में नहीं रहना चाहते, और तब तक हम जब तक इसका कोई निपटारा नहीं हो जाता हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, घर को जैसे पड़ा है वैसे ही रहेगा। और फिर हम पे दबाव बनाया गया। मार्केट हमारे जो एरिया है गली के अंदर, उसकी वैल्यू लगभग 10 से 13 हज़ार के बीच में चल रही है। हम पे ये दबाव बनाया जा रहा है 4000 गज के हिसाब से 170 गज के पैसे ले लिए जाएं, जो लमसम 8 लाख के आसपास बनते हैं, जबकि उसकी कीमत 20-22 लाख के आसपास बन रही है। वो दबाव बनाया जा रहा है कि हम लोग कम कीमत पे उनको मकान दे दें, ये दबाव भी बनाया जा रहा है। बदले में मतलब दुकान खोलने देंगे? हाँ जी, वो भी खोलने देंगे, मतलब वो भी गारंटी नहीं है कि क्या होगा आने वाले। कहीं ना कहीं देखिए, जो जमीन की जो वैल्यू है वो 10 से 13 हज़ार रुपए गज बताई गई, हाँ जी। लेकिन उनके जो जेठ जी इनको उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है, जो आपका मकान है वो 4 या 5 हज़ार रुपए गज हमें दे के जाइए, उसके बाद दुकानों का कुछ न कुछ सोल्यूशन होगा, लेकिन उसके बाद भी पक्का कन्फर्म नहीं की सोल्यूशन। हाँ जी, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। और वो इमोशनल टॉर्चर इस चक्कर में कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम का कोई और सोर्स नहीं है। मेरे हस्बैंड ही हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड की इनकम से ही घर चल रहा है, और हम लोग हिसार बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए रह रहे हैं और रेंट पे भी रह रहे हैं। मतलब वहाँ रेंट का भी खर्चा है हमारा और बच्चों की पढ़ाई का भी है, बच्चे अभी छोटे हैं। और कमाने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड है मेरे घर में। कहीं ना कहीं जो रोजगार का साधन था, हाँ जी, जो दुकानें थी वो हाँ उनमें जी, ताला लग गया, और बस उसी वजह से मजबूर होकर मैं जी यहाँ सड़क पे बैठ कहीं ना कहीं मामला ये आ रहा है कि अपने पेट के लिए, जो बच्चों के लिए पैसे का जो साधन था, जो इनकम का सोर्स था, वो दुकानें वो बंद कर दी गई है। तो अभी फिर आगे इनकम का साधन है, तो आगे क्या? हाँ जी सर, वही कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी सामाजिक दबाव बनाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाए। एक चीज़ और भी हो रही है कि मेरे हस्बैंड जब भी घर जाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने हमारे ही पोर्शन वाली साइड जो मेरे हिस्से में था उस पे मतलब एक तरह से कब्जा करने के चक्कर में ना पत्थर अपनी ही तरह का आंगन के अंदर जबरदस्ती लगा दिया। इन्होंने तोड़े, अभी जाकर तोड़ने की कोशिश की भी, तुम मेरी साइड क्यों लगा रहे हो? तो आपके हक का मकान है उसके अंदर भी? हाँ जी, और उनकी वाइफ ना बार बार धमकी देती है मेरे हस्बैंड को भी, मैं पुलिस में चली जाके ना छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी। अब एक समस्या और आ रही है, ये दुकानें हमारी गवर्नमेंट की थी, कमेटी की। पिछले महीने तीनों बहन भाइयों की सहमति से, दोनों भाई और दीदी पापा के नाम थी ये दुकानें, इन तीनों की सहमति से मम्मी के नाम चढ़वाई गई। अब मम्मी का ब्रेन वॉश कर रखा है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अब कल को ये भी हो सकता है, अभी हमें ये भी धमकी दी जा रही है कि हम मम्मी से अपने आप अपने नाम करवा लेंगे। मतलब ये भी हो सकता है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो कहीं भी गलती से साइन कर भी सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो ऐसे जानबूझकर नहीं करेंगे। लेकिन वो हमें मेंटली प्रेशर बनाने के लिए, मेरा जेठ या जेठानी जो भी है, वो हमें ये धमकी भी दे रहे हैं। के बारे में जो आपके परिवार वाले हो उनका क्या कहना है? हाँ जी, पारिवारिक मीटिंग पिछले 6 साल के अंदर ये जो थोड़ा बहुत झगड़ा चल रहा है उसके अंदर 10 से 15 मीटिंग्स हम कर चुके हैं। वो दबाव बनाने के लिए आते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया, या एक किस्म से कह रहे हो सकते हो कि दादागिरी दिखा रहा है कि मैं किसी की भी नहीं मानता, मैं जो कहूँगा वही सबको माननी पड़ेगी। अच्छा, जो दुकानें अभी ताला लगा हुआ है, वो जो चाबी है वो आपका भी हक? 4 दुकानों में 2 दुकानों में आपका हक, तो चारों ही उन्होंने बंद कर रखी है? हाँ जी, चाबी उन्हीं के पास है। तो जो सामान वगैरह रखा है अंदर, वो सामान अंदर ही है। तो कहीं ना कहीं हमें नहीं पता अंदर क्या हुआ, लेकिन चाबी मतलब पिछले 1.25 महीने से उन्हीं के पास ही है। 2-4 दिन थी, 2-4 दिन के बाद मतलब कुछ कई बार बंद हुई है, तो कई बार इनके पास भी रही, लेकिन ज़्यादातर उन्हीं के पास ही रहती है। और हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब रह भी रहे हैं। मार्केट तो दिन में है, रात में तो बंद होती है, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। अभी आप यहाँ पे नहीं, अभी आप हिसार रह रहे हो और रेंट पे रह रहे हो, लेकिन जो आपका मकान है उसके ऊपर भी आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सस्ते पैसे में दे के, मतलब हाँ जी, उसकी कीमत सस्ते में दे दिया जाए, या मतलब कम ही, मतलब वैल्यू उसकी इतनी हो जाए कि आपको उसमें फिर वहाँ से, या तो वहाँ से प्रॉफिट ले लेगा, फिर दुकान में देगा। जब भी हम घर जाके उसको कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी अभी इन्होंने रिसेंटली हमारे हिस्से वाली जगह पे अपना पत्थर अपनी तरह का लगाया, ताकि देखने वालों को ये लगे कि इनके पोर्शन के साथ है,
जब मेरे हस्बैंड ने जाके उसके साथ तोड़ा फोड़ी की, उसके बदले में उन्होंने मेरे घर के अंदर जाके, मेरा थोड़ा सा सामान मेरे घर के अंदर है, वहाँ जाकर मेरी पेटी का ताला तोड़ा, उसका वो तोड़ के उसके अंदर क्रोकरी या जो भी सामान था उसके साथ भी तोड़ फोड़ की। मतलब वो दादागिरी पूरी तरह से दिखा रहे हैं। मेरे हस्बैंड अकेले घर में भी नहीं जा सकते क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो लेडी किस टाइम क्या स्टेप उठा ले। कहीं ना कहीं दबाव ये भी बनाया जा रहा है कि मैं आप पे छेड़खानी का आरोप हाँ लगा जी, के बिल्कुल, वो कई बार कह चुकी है और ये हमारा सारा परिवार जानता है। इवन कि दुकान के आस पड़ोस वाले भी जानते हैं, वो दुकान पर आकर भी सेम काम कर चुकी है। इनके साथ मारपीट करना, इनको धक्का देना, छेड़खानी का आरोप लगाना, पुलिस जाने की धमकी देना। उस वक्त सारे पड़ोसियों ने मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट किया और इनको ये भी कहा कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर आप पुलिस में जाते हो तो हम इसकी सपोर्ट में खड़े होंगे कि आपने इनको मारपीट करने के लिए आगे आए। उन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग वो सच्चाई का साथ दें। हाँ जी, हमारे मतलब पूरे पड़ोस ने मेरे हस्बैंड का बहुत बार इस मामले में साथ दिया। वो लेडी बार बार शॉप पर आकर यहाँ पर हंगामा करती है क्योंकि वो लेडी है, मेरे हस्बैंड थोड़ा दबाव में आ जाते हैं और इस कहीं ना कहीं आदमी है वो इस बात हाँ जी। से डरता है कि कहीं आरोप लग हाँ जी, जाए हाँ ऐसा जी, कुछ भी, हाँ फिर जी। उसको लास्ट टाइम पूरा पड़ोस ही हमारा एक साथ खड़ा हो गया उसको यहाँ से भेजने के लिए भी। हम सब खड़े हैं, अगर तू ऐसा कोई स्टेप उठाती है हम इसका सपोर्ट करेंगे। तो अभी अगर आपकी दुकानें नहीं खुलती है तो क्या आप पे ने कोई एफआईआर वगैरह भी कटवाई? नहीं, अभी तक हमने कोई एफआईआर नहीं करवाई। बाकी वो आने वाला टाइम या सिचुएशन बताएगी कि हमें अगला स्टेप क्या मतलब कहीं लेना का भी एक पारिवारिक तौर पे है। हाँ अगर जी, समझौता पारिवारिक हो- और कोशिश रहेगी बरवाला के सामाजिक लोगों को हम लोग साथ लेके चले। उससे अगर सोल्यूशन होता है हाँ आपका, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई वो तो जो पारिवारिक मामला जो हाँ जी, परिवार हाँ वाले जी। दो लोग कहीं उस जाए। हाँ जी, देखिए तो महिला के जो आरोप इनके जेडजी पे लगाए गए, उनके जो भैया खड़े उनसे बात के लिए। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डिप्रेशन में तो हो रही, क्योंकि बड़ा भाई अगर ऐसी बातें करेगा, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। जो हक है वो तो बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या महसूस करते हो कि ऐसे समाज में रह के दिल तो ऐसे दुखता होगा कि बड़ा भाई आपके साथ अन्याय कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यवहारिक हिसाब किताब बनता है वो उसके द्वारा किया जाना चाहिए और ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाना गलत है। और मेरा 6 साल का हिसाब किताब है जिसके ऊपर वो नाजायज़ कब्जा किया कर रखा है और मेरा हिसाब किताब नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं जब आप साथ में बिजनेस करते थे उस टाइम पे लगता था कि आगे जो फ्यूचर आएगा उसमें आपके भैया आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं? ऐसा कोई भी नहीं सोचता, लेकिन वक्त सारे काम करवा देता है और कहीं ना कहीं पैसे का लालच भी है बस ना, वो बस बस पैसा बस भी बस भगवान बस चीज़ है, ऐसा हाँ बोला हाँ हाँ जाता हाँ, है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। अभी परिवार के लोगों द्वारा क्या आपने अपने भैया से बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि बातचीत से समाधान हो जाए? काफ़ी कोशिश की है, कम से कम 15 से 20 पंचायतें हो चुकी हैं, अच्छा, लेकिन वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी उनका कहना क्या है? उनका कहना है जो फैसला हो वो मेरे हिसाब से हो, अच्छा, और नहीं तो वो किसी की बात नहीं मानते। कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो भी उनका जाए, दुकानें भी उनके हक में आए। जो आपको मतलब 50-50 की तो बात ही नहीं हो रही है। जी 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 जी, आप 50-50 चाहते हो कि हक बराबर का मिले। बस बस बस। देखिए जो महिला ने यहाँ पे धरना, पिछले 3 दिन से महिला धरना दे रही है, अपने हक की मांग कर रहे हैं। हमने उन महिला से भी बात की है, उनके हस्बैंड से बात की है। आरोप ये है कि जो उनका हक है, जो उनकी दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं, वहाँ से वो अपनी दुकानों का हक मांग रहे कि उनको 2 दुकानें दी जाए। लेकिन इनका जो घर है, जो जहाँ पे पहले रहते थे, अभी हिसार बच्चों की पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए हिसार रेंट पे रह रहे हैं। लेकिन जो इनका पारिवारिक, जो इनका देसी तरीके से बोलते हैं कि जो दादा लाई ज़मीन है इनकी, उस पर भी हक जमाने की कोशिश की जा रही है, पत्थर वगैरह डाले जा रहे हैं और उसको इस तरीके से इनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो ज़मीन है वो सस्ते भाव में हमें दे दीजिए ताकि इन दुकानों का सोल्यूशन हो। लेकिन इस बात का विश्वास भी महिला को नहीं है कि अगर उस मकान का सोल्यूशन भी करते फिर भी इनको दुकानें दी जाएगी। इस महिला को न्याय मिल सके, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उसके पास पहुँच जाए, इनकी भावनाओं को समझे और एक पारिवारिक तौर पर इस चीज़ का समझौता किया जाए। जय हिंद, जय भारत।